नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स। पहला वेताल। पहला वेताल। खाने को मांस नहीं मिल रहा है, शिकार कम है। मैं शिकार लाऊंगा। तुम भी चलोगे गुर्रन, या बूढ़े हो गए दुर्बल। बूढ़ा दुर्बल मैं। शाबाश दोस्त, चलो। मैं और टॉम भी साथ चलेंगे शिकार पर। जाना है तो आज्ञा लो। चलो, लेकिन चुप रहना होगा रेक्स। कई बरस बाद शिकार पर साथ आए हैं। ठीक कहते हो दोस्त। अरे, जंगली सुअर, इतना बड़ा मैंने देखा ही नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे होशियार रहना चाहिए। वाह, खूब मारा, खूब मारा गुर्रन। तुम्हारी नज़र अब भी तेज है। बाद में वेताल ने मुझे बचा लिया। शुक्र है। मैं अक्सर सोचती हूँ, बांडार बोनो से तुम्हारा साथ कैसे हुआ। बताओ गुर्रन। सीधा इनका जन्म यहीं हुआ। इनके पिता यानी इनके पहले वाले वेताल ने इनके जन्म के समय हमें डॉक्टर एक्सेल को लाने भेजा था। कहाँ ले जाओगे। चलो। बचपन में मेरा सबसे गहरा दोस्त गुर्रन ही था। इसी ने मुझे शिकार के गुर सिखाए। मैं 12 वर्ष का हुआ तो पढ़ाई के लिए अमेरिका गया। गुर्रन साथ था, तुम्हारा सूट पहनकर। 10 बरस बाद मेरे पिता की मृत्यु के समय मुझे वापस बुलवाया गया, उनका स्थान लेने को। पापा, आओ, मेरा समय हो गया। तुम्हारे पुरखों वेतालों की बांडार बोनों से भेंट कैसे हुई थी। 400 वर्ष पहले। अनोखी कहानी है वह भी। वह बताओ ना। इसके लिए वेताल वृंत देखना होगा। गुफा में चलो, देखें। अभी नहीं रेक्स, खाना खाने के बाद। मैंने खाना खा लिया, चलो। बोनो और पहले वेताल की सारी बातें मुझे याद नहीं। शुरुआत सागर तट पर हुई थी। बीहड़ वन वाले ही जानते थे कि वेताल अमर नहीं है। सन 1940 की बात है। सिंगा समुद्री डाकुओं ने उसके पिता के जहाज़ को डुबो दिया। वह अकेला जीवित बचा था। उसके लिए मैं अधमरा हो गया था, पर मुझे पाकर इन्हें बड़ी खुशी हुई, जैसे मेरी राह देख रहे हो। इन्होंने मेरी देखभाल की। इन्होंने बताया कि ये अपने मालिक के पंजे से भाग कर आए थे। वसा का दानव इनके मालिक थे। उन्होंने युगों से इन्हें गुलाम बना रखा था। इनकी एक जनगाथा थी कि कोई आदमी सागर से आकर इनका उद्धार करेगा। तुम सागर से आए हो। तुम वह आदमी हो। तुम हमें दानवों से उबारोगे, जरूर उबारोगे। हमारे पुरखे उन दिनों वासाका के गुलाम थे, मुझे नहीं मालूम था। हाँ गुर्रन। पीढ़ियों तक वसाका बोने गुलामों से कड़ी मेहनत करवाते रहे। बोने दानवों के खेतों में काम करते, उनके मवेशियों की देखभाल करते। उन्हें आसरा था तो अपनी उस जनगाथा का, कोई आदमी सागर से आकर हमें उबारेगा। कब? कब? मुझे इन्होंने तट पर पाया तो वे समझे कि जनगाथा सच्ची हो गई। सागर से आदमी आया। हाँ, गया, आ गया। पहले वेताल ने लिखा, यह मेरा पहला काम होगा। मैं तुम्हें आज़ाद कराने की कोशिश करूँगा। वे दानवों से कैसे लड़े होंगे। उनके पास पिस्तौलें थीं। हथियार कोई नहीं था, बस बुद्धि से काम लिया। पहली बार वसाका को देखकर मैं हताश हुआ। सचमुच दानव थे। मैं उन्हें समझाऊंगा कि तुम्हें आज़ाद कर दे। तुम्हारी जान का खतरा है सागर वाले। पहले तो उन्होंने मुझे अजूबा समझकर मुझसे दोस्ती रखी। मैं शांति से आया हूँ। मैंने पौने गुलामों पर उनके अत्याचारों को देखा। फिर मैंने उन्हें समझाया बुझाया तो वे बिगड़ गए। आज़ाद कर दें इन छुटकों को।
क्रोध में वे मुझे अपनी दानव मूर्ति के पास ले गए। वसुका ने मुझे बहुत मारा, फिर बलि की वेदी पर रखा और चुपचाप मुझे कसकर बांध दिया, केवल इस कारण कि उसने बौने गुलामों को आज़ाद कराने का अनुरोध किया था। पहले वेताल ने आगे लिखा कि मेरे बौने दोस्त देख रहे थे पर ऐसा आए थे। तेरा भाग्य इनके हाथ में है, ये तेरी रक्षा करे चाहे मार डाले। ये यानी उनके दानव देवता जिसे वे पूजते थे और डरते भी थे। पत्थर की मूर्ति कैसी रक्षा करेगी या मारेगी? पर जल्दी ही समझ में आ गया। गिद्ध आने लगे, पहले भी आ चुके थे। उनकी तेज चोंचें मेरी ओर लपकी और दानवों की क्रूर हंसी गूंज उठी। यही था मूर्ति का न्याय। मौत निश्चित थी। गिद्धों को डराने के लिए मैं चिल्लाने लगा, नहीं भागो, नहीं नहीं। पर वे लौट आए। फिर वे मुझ पर आ बैठे, तेज चोंचे पेने पंजे। वसाका देख देख कर खुश थे। नहीं नहीं। अचानक लकड़ियों और ढेलों की बौछार आई और गिद्ध उड़ गए। मेरे नन्हे दोस्तों के आकस्मिक वार से दानव सकपका गए। मालिकों से कभी आंख तक नहीं मिलाई थी उन्होंने, पर अब वे पत्थर लेकर खूब लड़े। कुछ देर उन्होंने दानवों को ऐसा छकाया कि हम सब निकल भागे। हम जंगल में घुस गए, पर दानव पीछे लगे रहे और मैं यही सोच रहा था, बौने दोस्तों को इनके अत्याचारी मालिकों से कैसे छुटकारा दिलाऊं। अपने छोटे छोटे कदमों से बौने और उसके साथ में दानवों के गांव से भागे। और तेज, पकड़ो, मारो, हमारे देवता का अपमान किया। भाग गए, पर हमसे बचकर कहाँ जाएंगे। खतरे से निकले तो भूख लगी। मैंने एक फल की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हारे सब आदमी वसाका के गुलाम हैं, मैं निहत्था कैसे उन्हें छुड़ाऊं। नहीं, मैं समझ गया कि फल जहरीले हैं। यह कभी मत खाना, देखो चिड़िया खाते ही मर गई। इससे मुझे उपाय सूझा। मैंने जहरीले फलों को गूंथा और बोनों के तीर उसमें डुबाए। इससे काम बने। हमारे छोटे छोटे तीर, वे इतने बड़े दानव कुछ नहीं होगा। तीर छोड़ो। बड़ा अचंभा हुआ, इतना बड़ा पशु तुरंत मर गया। अब लड़ेंगे हम दानवों से। तीरों से खरोच मात्र लगी थी, फिर भी मर गया। याद रखना, खरोच से शेर मर गया, तुम्हारी लगी तो तुम भी। कभी नहीं भूलेंगे। इन जहरीली हथियारों से तुम दानवों से लड़ो और अपने साथियों को छुड़ाओ। दानवों से लड़े? मैंने फलों से और जहर बनाया। दानवों से कैसे लड़े, इतने विशाल है वे। डरने की कोई बात नहीं, इस विष से तुम हाथी मार सकते हो। पीढ़ियों की गुलामी ने उन्हें इतना डरा दिया था कि जहरीले तीरों से भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हमें डर लगता है, दानवों से लड़ नहीं सकते तुम्हारे बिना। मुझे एक बात याद आई, वसका दानवों के देवता की मूर्ति याद आई। थोड़ा कपड़ा लाओ। मैंने कपड़े की पोशाक बनाई और सादे फलों के रस से उस मूर्ति के रंग का रंगा, फिर दाढ़ी बनाई। कहाँ से लाई ये कपड़ा? वेताल की पहली पोशाक। अब चलोगे मेरे साथ दानवों से लड़ने? जरूर जरूर चलेंगे। मैं वसाका मूर्ति जैसा दिखता हूँ ना? एकदम। तो चलो, अब देर क्यों। हम हमें डर लगता है। अब भी डरते हो दानवों से? अपने जहरीले तीरों से शेर को मरते देखा कि नहीं? फिर भी देखें। ठहरो। काम किया, काम किया। पहले कभी नहीं मारा था इतनी आसानी से। वसाका दानवों के गांव में बोने गुलाम। बदमाश, इसकी पिटाई करो, काम से जी चुराता है। देखा ना, अपने हथियारों पर भरोसा रखो। देख लिया, अब नहीं डरते हम, तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर उन्होंने दानवों के गांव पर हमला किया। ठहरो, जरूरी होगा तभी हम किसी को मारेंगे। पेड़ों और घरों की छतों पर जा बैठो, मैं इशारा करूँगा। गुर्रन, तुम मेरे साथ आओ। अपने लोगों को बताओ हम क्यों आए हैं। हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं, अब तुम दानवों के गुलाम नहीं रहोगे। मुझे अपने देवता की मूर्ति के पास देख कर दानव सन्न रह गए, पर वे थे बहादुर। ठहरो वछाका, अब इनके पास जहरीली हथियार है,
तुमने गुलामों को नहीं छोड़ा तो ये तुम्हारा नाश कर देंगे। सच कहता हूँ। हम इनके बचकाने हथियारों से नहीं डरते। तुम या तो मूर्ख हो या पागल। नाश हम करेंगे तुम्हारा और तुम्हारे बोनों का। संयोग से उसी पल एक गिद्ध खाने की तलाश में बलिवेदी के पास आ बैठा। ठहरो, देखो, बुर्रन मारो, जल्दी तीर मारो बुर्रन, मार डालो पागल को। देखो और अपना भाग्य सराओ कि बचकाना तीर तुम्हें नहीं लगा। गिद्ध गिरते गिरते ही मर गया। तभी भाग्य से एक चीता आकर दानवों की पेड़ों पर झपट पड़ा। बचाओ! एक ही तीर ने उसकी जान ले ली। दानवों ने नन्हे नन्हे तीरों का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। पास हो गया। इन तीरों की खरोंचों से ही तुम दोनों मर गए। ये दोनों मर गए, तुम भी नहीं बचोगे। यह जादू है। जादू जान गया इन्हें। तुमने इन्हें जादू दिया। कौन हो तुम? यह मनुष्य है या देव? छोटे से तीरों में मौत, जादू। आज़ाद कर दो बोनों को हमेशा के लिए, नहीं तो मरोगे इन जानवरों की तरह। हंसते गाते हम गुलामों की जंजीरों से छूटकर जंगल की आज़ाद हवा में आ गए। जाओ, वापस मत आना। हम भागते चले गए और एक झरने के अंदर ऐसी जगह पहुँचे जो बोनों को ही मालूम थी। वह यही अनोखी गुफा थी जिसे प्रकृति ने बनाया था। इसे मैंने अपना घर बनाया। यहीं रहो हमारे साथ। मंजूर है। यह वह खानी सबसे पहला वेताल इस तरह यहाँ आकर बसा था। तुम्हारे पुरखे ने हमें वह हथियार दिया जिससे हम आज तक आज़ाद हैं, और तुम्हारे पुरखों ने हमें यह घर दिया और अपनी दोस्ती दी। कहानी सचमुच अनोखी है चाचा वोकर। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।